हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी गाइस। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। और इधर मेरे बच्चे हैं, खेल रहे हैं। मैंने बुलवा दिया है, ये बैठी है महारानी। और ये मैंने देखो फ्लिपकार्ट से मंगाई है वॉलपेपर। ये इसमें चिपकाए हैं, इधर भी चिपके हैं। और ये वाले ये सब फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं। कैसे लग रहे हैं देखिए, एक मिनट आया, आप देखिए। ये वॉलपेपर है, टाइल आइल नहीं है। आप लोग बताइए तो मैं लिंक दे दूँगी। और बहुत अच्छे हैं, सस्ते भी हैं, कोई ज़्यादा के नहीं है, 200 रुपये के ऐसे। और एकदम टाइल जैसे लगते हैं, देखिए। ये भी वॉलपेपर ही लगे हैं, कुछ कम पड़ गए थे तो मैंने ये वाले लगा दिए, किचन वाले उधर। तो अभी मैंने एक ब्लॉग देखा था शिवानी दीदी का। उसमें शिवानी बहन अपना अच्छा खासा ब्लॉग बना रही थी, स्विमिंग पूल वाला, जो हम सब लोग देखकर बहुत मज़ा आता। लेकिन कुछ झंझट में फंस गई, इस वजह से उन्होंने ब्लॉग नहीं बना पाया। स्विमिंग पूल का वो ब्लॉग बनाने जा रही थी, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने एक झलक देखा भी था, लेकिन बैक साइड का नहीं दिखाया था, किधर से रोने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, वहाँ तक यही लग रहा है कि लिपस्टिक वाली भाभी के घर में ही हुआ है वो हादसा। जो भी हुआ है हादसा, वो लिपस्टिक वाली भाभी के घर में हुआ है। और शिवानी गई भी थी उनके घर पे। जो उसमें ये सुनने को आया है कि ट्रेन से पता नहीं क्या, ट्रेन से कट गए, कौन कट गया कौन नहीं कट गया। तो एकदम से ये लोग भाग भाग के गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। लेकिन वहाँ जब पता लगा तो वहाँ पे सब झूठ बात निकली। तो ये सब गलत है, दूसरों को ऐसे परेशान करना और गलत अफवाह फैलाना, गलत तरीके से बहकाना, ये सब गलत चीज़ है ना। रियल, कहीं अगर रियल भी होगा तो भी कोई लोग विश्वास नहीं करेगा। और सब लोग बोलते हैं कि शिवानी, देखो शिवानी किसी ने नहीं बुलाया, तब भी शिवानी गई थी वहाँ पे। थोड़ा ही उसने सुना और वो तुरंत वहाँ पे पहुँची। उसने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि जिस इंसान से एक तरीके का झगड़ा चल रहा है, उस इंसान से वहाँ पे ब्लॉग क्या, पहले ही भी इंसान बोल चुका है कि मेरे घर दिखा दिखा के फेमस हुई है। तो मैंने वही बात बोली थी कि शिवानी सबका सपोर्ट करती है। अगर लिपस्टिक वाली भाभी एक बार भी बोलती तो वो सपोर्ट करती, तो वो बिना बताए गई है। और वो मुझे लग रहा है दद्दा की कोई बहू और लड़का में झगड़ा हुआ होगा, या तो चमकुल में हुआ होगा और या फिर अंधेरा में हुआ होगा। तो इन्हीं में किसी में, चमकुल में मुश्किल है, अंधेरा में हुआ होगा। क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा सुनने को मिला था कि इनकी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चल रहा है, तो यही हुआ होगा। और नहीं तो कुछ दिन के बाद सामना करना, कल ही कहो ब्लॉग आ जाए इसके ऊपर, किसी का नहीं किसी का। शिवानी तो नहीं डालेगी, लेकिन और उनके परिवार में कोई ना कोई ब्लॉग डाल देगा। तो वही हुआ होगा और कुछ नहीं हुआ होगा। तो शिवानी सबके मैटर में खड़ी होती, चाहे को उनका दुश्मन हो और चाहे उनका सगा हो, सबके में खड़ी होती। शिवानी के में भले कोई ना खड़ा होता। और एक चीज़ मैंने और देखी है सोशल मीडिया पे, जो पार्लर वाली आंटी हैं, वो जात पात को लेकर शिवानी को फिर से उल्टा सीधा बोलने लगी हैं। तो मैं उनसे अब उनको समझ में, उनको किसी ने बता दिया या खुद अपने बता दिया हो, या खुद अपने मन से बोल रही हूँ। वो बोल रही हैं कि हरजन एक्ट लगाई है इसने, लेकिन ये किसी और कास्ट से है। तो बहन जी, अभी भी आप सुधरी नहीं हो। जब सबको पता है कि हाँ वो कौन कास्ट से है, फिर जात को लेके किसी के ऊपर टिप्पणी करना, ये सब गलत बात है ना। और ये इनमें अभी भी सुधार नहीं आया। ये बोलना भी यही चाहती हैं कि मैं शिवानी के नाम से व्यूज नहीं कमाना है, मुझे शिवानी के नाम से मुझे आगे नहीं बढ़ना है, और नाम शिवानी का ही लेना है, थंबनेल शिवानी का ही लगाना है। फिर तुम कैसी औरत हो?
जब तुम्हें शिवानी के नाम से व्यूज भी नहीं लेने हैं, तुम्हें शिवानी के नाम से फेमस, और शिवानी ने ही तुम्हें फेमस किया है। जिस इंसान ने तुम क्या उसके गांव वालों की सर्वर कर रही हो कि जो उनके गांव वाले कर रहे हैं भाई हम भी करेंगे। गांव वालों की वो बर्दाश्त कर लेती है गांव समझ के, पर आपकी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं, तो इसलिए उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले 100 बार सोचा करो तब वीडियो डाला करो। फिर बाद में रो के गिंगिया के वीडियो डालोगी। उससे रोने गिंगियाने से पहले ही अगर सुधर जाओ, अच्छा वीडियो डालो, उसके बारे में उल्टा सीधा ना बोलो, तो ना ही तुम्हें पब्लिक कोई कुछ गलत बोले और ना ही शिवानी बोले। ना ही शिवानी, अगर तुम उल्टा सीधा ना बोलती तो शिवानी आज तुम्हारे ऊपर ये केस करे बैठी है ना, तो केस नहीं करती। और वो कोर्ट में जाती है नहीं जाती वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसकी तारीख कौन लेता है कौन नहीं लेता है वो खुद अपना सोचेगी। तुम्हें अपनी तारीख लेनी है तो तुम अपनी तारीख लो ना। तुम्हें अपना कार्य करना है, वो अपना कार्य कर रही है, बस बात खत्म। आगे आगे तुम बोलती जा रही हो, वो कुछ जवाब नहीं दे रही। तुम यही तो सोचती है कि शिवानी कैसे न कैसे करके मेरा नाम ले, मेरा जवाब दे, फिर कंट्रोवर्सी खड़ी करे, फिर ऐसे करके मेरे ब्लॉग चलने लगेंगे तो मैं इसी से कमाएंगे और इसी में लगाएंगे। यूट्यूब से कमाएंगे, शिवानी में लगाएंगे, ये सोच रही हो ना। तो मैं तो इसके ज़्यादातर ब्लॉग देखती नहीं हूँ, बहुत कम देखती हूँ। इसके बाई चांस कभी कभार आ जाए इसके ब्लॉग नहीं देखती हूँ। और एक चीज़ और मैंने देखी है, सोनम पहुँच गई है दिल्ली। तो सोनम अगर मेरी वीडियो आपके पास पहुँच रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट तो कर दो, छोड़ दो। अगर कमेंट ना करो तो अपनी वीडियो के द्वारा बता दो। अगर आप गुड़गांव में कभी भी अपनी बहन के पास आओ, गुड़गांव में किसी भी जगह, तो एक शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कहीं पर भी छोड़ के आना, तो मैं भी आपसे मिल जाऊंगी। गुड़गांव में ही मैं रहती हूँ और दिल्ली मेरे लिए नहीं दूर पड़ेगा थोड़ा। और अगर मैं अकेले होते तो मैं गुड़गांव में ही, दिल्ली में ही मिलने आ जाती आपसे, लेकिन मैं यहाँ पे गुड़गांव में रह रही हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों की वजह से, ये मेरी छोटी बच्ची है, अभी 1 साल की है, और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इसको लेके मैं कैसे जाऊँगी। दिक्कत होती है, बाइक पे तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। और बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि अगर आप गुड़गांव में आओ तो एक बार कमेंट नहीं तो आप एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल देना इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर, जिस किसी पे आप सही लगो उस पे आप एक वीडियो बनाकर डालें। क्या है, उस पे आप एक वीडियो बनाकर डाल लेना, तो ताकि मैं भी आपको मिल पाऊँगी। यहाँ गुड़गांव में आप कहीं भी रहोगी तो मुझे पास पड़ेगा, दिल्ली मुझे दूर पड़ेगा और मुझे फिर दिल्ली से वापस भी आना होगा, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो जाएगी। मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे, और जो मेरे से सपोर्ट होगा मैं आपका सपोर्ट करूँगी। आप की अभी स्थिति, आप अभी नया नया रूम लोगी, नया नया हर चीज़ करोगी, तो आपको हर चीज़ करना मुश्किल है, लेकिन मेरे से जो भी सपोर्ट होगा मैं करूँगी। पर एक बार कमेंट छोड़ देना तब कर पाऊँगी मैं, या फिर गुड़गांव में आओ तब मैं कर पाऊँगी, या फिर मैं आऊँ आपसे मिलने। लेकिन मैं आऊँगी तो तभी आऊँगी, मुझे दूर पड़ेगा सदरा, और मैं इधर गुड़गांव सेक्टर 39 में रहती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गुड़गांव में कभी चक्कर लगे तो एक बार शॉर्ट वीडियो के द्वारा बता देना, कहीं पर भी सोशल मीडिया पे, ठीक है। और लिपस्टिक वाली भाभी की जो उनका डिस्चार्ज था वो डिस्चार्ज हो गया है, और जब वो रो रही थी ना तो इतना बुरा लग रहा था। कोई कितना भी गलत काम करे, लेकिन जब वो रोता है या चिल्लाता देखते हैं ना तो अंदर से अपने आप को भी बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो लिपस्टिक वाली भाभी जब रो रही थी तो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत बिलक बिलक के रो रही थी। और उनकी पता नहीं बेटी कैसी एक जाती अपनी माँ के, कम से कम उसके हाथ पैर तो सारा सकती थी, वो आराम से वीडियो बना रही है,
अरे वीडियो तो बच्चे, एक दूसरी उसकी बहन थी उसको भी दे सकती थी, वो भी बना सकती थी। बताओ, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं। उसकी माँ तड़प रही है, देवर पकड़े है सिर पर। अरे वो जाति पर एक दूसरा अगर सहाराता है ना, दर्द होता है, कोई ऐसे ऐसे करने भी लगता है तो आधा दर्द बट जाता है, उतनी दिक्कत नहीं मालूम पड़ती है। तो आप कैसी लड़की हो जो आप खीसें काट रही हो कि मम्मी रो रही है, तो आपको अच्छा लग रहा है मम्मी रो रही है? कम से कम एक बार तो अपनी माँ के पास जाती, मम्मी परेशान ना हो, बस हो गया हो गया, हौसला तो देना चाहिए। इंसान कितना तड़प रहा था और आप हंस रही हो, मम्मी रो रही है, बहुत इनाम का काम कर रही हो। पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हैं। मुझे तो नहीं, जब लोग बोलते हैं ना इसके बारे में, लिपस्टिक वाली भाभी की बेटी के बारे में, तो लगता तो बुरा है, लेकिन इसकी बेटी भी बहुत वैसी है। अरे एक बार जाती है, हाथ पैर सराहने लगती कि मम्मी परेशान मत हो, बस हो गया, ऐसे सर पे हाथ फहराने लगती, तो क्या कुछ हो जाता क्या? वीडियो बनाने में लगी थी, वीडियो तो दूसरा कोई भी बना देता, नहीं बना देता तो क्या है? एक दिन नहीं वीडियो आएगा तो क्या हो जाएगा, या कम का आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वीडियो बनाने में लगी है। अब फिर तुम थोड़ी बहुत क्लिप बना लो, जब तक निकली गई वो पाइप, जो पाइपलाइन पड़ी थी, उसमें पाइपिया पड़ी थी ना, तो जब निकली गई तो तब तक पूरे में बनाती ही रही। तुम कैसी मेंटल टाइप की लड़की है? तो इस वीडियो को हम, ये लंबा हो रहा है ब्लॉग, इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये अफवाह फैलाना बंद करो, जैसे लोगों को एकदम भड़क जाते हैं। अच्छा खासा वो ब्लॉग बना रही थी शिवानी बेचारी और ऐसा उसको कर दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉग बड़ा हो गया, बाय बाय।